Hello, good morning dear students and parents. Myself Kamala Chaudhary, science teacher from Seeker. Today we will start the chapter 8th of class 10th. Today's topic will be nomenclature of alkanes. We discuss about the tribal system, drive system, IUPAC, full form and alkane, alkene, alkyne formulas. So let's start the today's topic नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले कुछ बच्चों के डाउट हैं, उनको क्लियर करना चाहूँगी। बच्चों का कमेंट आता है कि मैम मुझे ट्राइबल सिस्टम समझ नहीं आया, मुझे ड्राइव सिस्टम समझ नहीं आया। तो मैं क्लियर कर देती हूँ बेटा। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से ये निकाल दो कि मुझे समझ नहीं आया। आपको समझ आता है, आपको एक बार नहीं आ रहा तो आप दोबारा सुने उसको, दोबारा देखिए वीडियो को, तो शायद आपका वही क्लियर हो जाएगा। इतना डाउट नहीं रहेगा कि ये समझ नहीं आया, कि उसमें समझने वाली ऐसी कोई बात ही नहीं है। जैसे कि आपका नेम है, फॉर एग्जाम्पल आशीष नेम है तो आशीष ही रहेगा, संजय है तो संजय ही रहेगा। तो दिक्कत कहाँ आ रही है, उसमें जो नेम है वो नेम ही रहेगा। अब बात करें यहाँ पर मार्स गैस की ट्राइबल सिस्टम में, ट्राइबल सिस्टम की हम बात करें मार्स गैस, तो मार्स गैस की जो एविडेंस जहाँ थी उसके अकॉर्डिंग उसका नाम दे दिया, मार्सेस में मिल रही थी इसलिए उसका नाम मार्स गैस दे दिया। या हम बात करें वुड स्प्रिट की, तो वुड स्प्रिट है वो कहाँ से मिली, आपको वुड से मिली, तो आप उसका नाम क्या दे दिया आपने, वुड स्प्रिट दे दिया। फिर हमने एसिटिक एसिड है वो आपको कहाँ से मिला, जो सड़े गले सब्सटेंसेज हैं उनसे आपको एसिड मिलता है, उसको एसिटिक एसिड नाम दिया। अब मैं बात करूँ यहाँ पर आईयूपीएसी नेम की। आईयूपीएसी नेम की फुल फॉर्म हम पहले ही जान चुके हैं कि आईयूपीएसी नेम की फुल फॉर्म क्या होती है। अब बात करें एल्केन्स की, तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला जाने थे कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के फॉर्मूला क्या होते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है। एल्केन का मीनिंग उस कंपाउंड के अंदर ओनली सब जगह क्या प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। एल्केन का मतलब, एल्कीन का मतलब उस कंपाउंड के अंदर कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। एल्काइन का मतलब उसमें कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये हमने आइडेंटिफिकेशन करके देखा था प्रीवियस क्लास में। तो आज हम एल्केन्स का करेंगे, एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर करने से पहले हम देखते हैं कि एल्केन के लिए फॉर्मूला क्या है, वो देख भी चुके हैं, CnH2n+2। यहाँ बच्चों को डाउट होता है कई बार, कैसे लिखते हैं देखना, CnH2n+2, 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 CnH2n+2। तो बेटा आपको सबसे पहले तो पता करना है कि इनमें से राइट कौन सा है। देखिए आपको जो बताया है पहले कि उसमें से राइट कौन सा है, आई थिंक आपको लर्न होगा। तो इसका मतलब यहाँ क्या सही आंसर क्या होगा, बी, CnH2n+2। कैसे कि जो फॉर्मूला आ रहा है, C के नीचे N आ रहा है, H के नीचे 2N आ रहा है, और जो प्लस आ रहा है वो भी यहीं पर ही आ रहा है। आप ना तो इसको ऊपर लगाएं ना नीचे लगाएं, एज इट इज़ फॉर्मूला लिखें आप, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन आता है कई बार 1 नंबर का, तो ये आपने 1 नंबर इससे गेन कर लिया क्योंकि आपने प्रॉपर वे में इसको लिखा। आपको याद है, आपने लिखा भी है, लेकिन इसको प्रॉपर वे में नहीं लिखा तो एग्जामिनर इसको रॉन्ग कर देगा। आप सोचोगे मैं करके आया हूँ, बट वहाँ पर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा सा लिखने का जो तरीका है वो भी देखें, साथ साथ में फॉर्मूला है उसमें अप्लाई करें। फिर आगे बात करते हैं एल्केन और ऑल्सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड पैराफिन्स। हम बात करें जो एल्केन है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पर 2 मीनिंग आए हैं मेन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मीनिंग यहाँ पर मेन क्या है कि जो कार्बन, जितने भी इस कंपाउंड के अंदर जितने भी कार्बन हैं वो अपनी टोटल वैलेंसी कंप्लीट करेगा किसके साथ, सिंगल बॉन्ड के साथ। सिंगल बॉन्ड के साथ यानी कि इसमें डेफिशिएंसी नहीं है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये अपनी जो वैलेंसी कंप्लीट करेगा वो अच्छे से कंप्लीट करेगा, यानी इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सिंगल बॉन्ड, जैसे CH4। अब एग्जांपल इसका हम करके देखें, CH यहाँ हम देख रहे हैं कि जो कार्बन है अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो यहाँ डेफिशिएंसी नहीं है, टोटली अपनी क्या कर रहा है,
वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है वो किसके साथ, सिंगल बॉन्ड के साथ में, दैट मीन ये क्या है, सैचुरेटेड है। हाइड्रोकार्बन, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए इनको क्या कह दिया, हाइड्रोकार्बन्स कह दिया। ओके, आगे देखते हैं। द लॉन्गेस्ट चेन इज सिलेक्टेड। यहाँ हम बात करेंगे जब एल्केन्स का हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे लंबी चेन होगी उसको हम सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी 5 कार्बन लिया मैंने, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर रही हूँ मैं हाइड्रोजन के साथ में। अब यहाँ देखना आप सब जगह क्या प्रेजेंट होगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कहीं भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। दैट मीन ये क्या है, सैचुरेटेड है, क्या है, एल्केन है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाए रखना, फिर क्वेश्चन आएगा कि ये समझ नहीं आया। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, द लॉन्गेस्ट चेन इज सिलेक्टेड। ये हमने चेन बनाई है, इसमें से हमें सिलेक्ट कौन सी चेन करनी है, लॉन्गेस्ट चेन हमें सिलेक्ट करनी है। तो मैं सिलेक्ट करके देखती हूँ कौन कौन सी चेन बनती है। यहाँ पे एक तो ये चेन बन रही है, मैं काउंट करके देखती हूँ कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। मैं दूसरी चेन भी बना के देख लेती हूँ। जितनी पॉसिबिलिटी है उतनी आप चेन बना के उसको चेक कर सकते हो कि कौन सी चेन बनानी चाहिए। आप शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, बाद में सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं अपन 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 कार्बन है। तो यहाँ डाउट ये होता है कि मैं सबसे पहले सेलेक्ट किसको करूँ, मैं कौन सी चेन को सेलेक्ट करूँ। दोनों चेन में भी 6 कार्बन आ रहे हैं, बट मैं सिलेक्ट किसको करूँ। तो यहाँ सिलेक्ट करने की जहाँ बात आती है तो सिलेक्ट वहाँ किया जाता है जहाँ सब्स्टिट्यूट को कम से कम नंबर मिल रहे हैं। अब जो चेन के आउटर साइड में जितने भी कंपाउंड प्रेजेंट है उनको हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। ओके, जो मेन चेन के आउटर साइड में जो भी कंपाउंड प्रेजेंट है उसको हम सब्स्टिट्यूट कहेंगे। अब यहाँ हम सेलेक्ट करने की बात आ रही है तो हम देखें कि जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उनको कम से कम नंबरिंग मिले। हम इसमें नंबरिंग करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6, इधर भी कर देती हूँ मैं 5 6। हमने इधर एक सब्स्टिट्यूट को कितना नंबर मिला, 2, एक को कितना मिला, 4। फिर मैं बात करती हूँ दूसरी चेन की, 1 2 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है, 3 4, यहाँ भी 4 नंबर पे प्रेजेंट है। ये सब्स्टिट्यूट यहीं प्रेजेंट है, अगर इसमें देखें तो यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है। तो यहाँ कितने पे है, 4 नंबर पे है। ठीक है, ये भी हो गया। बट हम नंबरिंग इधर से भी करके देखते हैं। एक चेन हमने इधर से भी लिया ना, 1 2 3 4 5 6, हमने ये करके देख लिया। तो इस चेन को हम इधर से सिलेक्ट करके देखते हैं तो यहाँ पर 3 पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है, 5 पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, हम इधर से भी करके देख लेते हैं। इस चेन को हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ डॉट डॉट वाली है उसको हम ए से मान लेते हैं, इसको हम बी से मान लेते हैं। तो यहाँ मैं देखूँ इधर से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ भी हम देखते हैं 1 2 3 पोजीशन पे है और वो कौन सी पोजीशन पे है, 5 पोजीशन पे है। मतलब यहाँ इनका जो एडिशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8 8 आ रहा है। यहाँ जो एडिशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है दोनों का ही। तो हम इसको तो नहीं लेंगे क्योंकि इसको नंबरिंग ज़्यादा मिल रही है। दैट मीन हम इधर से तो नंबरिंग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ज़्यादा
नंबर आ रहे हैं, हम करेंगे इधर से, कोई सी भी चेन सेलेक्ट कर सकते हैं, इधर से नंबरिंग करेंगे, कम नंबर जहाँ पर इनका एडिशन कम आता है हम उधर से उनको नंबरिंग करेंगे। तो हम किधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से करेंगे। चेन आप कोई से भी सिलेक्ट कर सकते हो, दोनों में सेम आ रहा है तो किधर से भी कर सकते हो, सेम पोजीशन पे सेम ग्रुप प्रेजेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखेंगे और उसके बाद में देखते हैं। ग्रुप आउट ऑफ द मेन चेन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। हम बात करें जो मेन चेन के आउट में जितने भी ग्रुप प्रेजेंट हैं, यहाँ हमने देखा ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, इनको हम क्या कह रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट कह रहे हैं। व्हेन टू और मोर चेन ऑफ सेम लेंथ आर प्रेजेंट देन द चेन विद ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज सिलेक्टेड। यहाँ क्या कह रहे हैं, द व्हेन मोर टू और मोर यानी दो या दो से ज़्यादा चेन है और सेम लेंथ पे ही प्रेजेंट है, जैसे कि हमने यहाँ लिया है सेम लेंथ पे ही प्रेजेंट है, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, जो ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड सिलेक्टेड, हम उसको सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर जिसका बड़ा नंबर हो। जैसे यहाँ पर ये है इथाइल है तो इसको भी हम बाहर करेंगे, और मैथिल है उसको भी बाहर कर रहे हैं, लेकिन हमें जो चेन सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें नंबरों को ज़्यादा ऐड करना है, यानी कि जितनी लंबी से लंबी चेन हमको सिलेक्ट करनी है। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट इज फर्स्ट टू बी रिटन एंड प्रफिक्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब देखना ये जो नाम लिखा है इन्होंने, ये जो रूल दिया है वो दिया है कि दो सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है। अब पहले नाम किसका लिखेंगे, पहला नाम यहाँ इसको मैथिल ग्रुप है तो मिथाइल कहेंगे, ये क्या है, ये मिथाइल है, ये क्या है, ये इथाइल है। तो यहाँ इस लाइन में क्या बोला गया है, हम उस सब्स्टिट्यूट का नाम पहले लिखेंगे जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है। तो अल्फ़ाबेटिकली हम बात करें तो ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो पहले नाम किसका लिखेंगे, हम ई का लिखेंगे विद पोजीशन। जब भी हम नेम लिखते हैं तो उसके अंदर उसकी पोजीशन भी लिखते हैं, विद पोजीशन सब्स्टिट्यूट को लिखते हैं, अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आ रहा है हम उसको रखते हैं, जैसे यहाँ इथाइल आ रहा है। ओके, if more than one but same substitute are present then mono, di, tri, tetra, penta, hepta, octa, nona and deca are written as per number of substitute। हम बात कर रहे हैं दो या दो से ज़्यादा ग्रुप प्रेजेंट है और सेम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, देन उसकी जो पोजीशन लिखेंगे तो पोजीशन लिख के वहाँ पर दो हैं तो उसको डाई, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा, पांच है तो पेंटा। हम ये प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, जो सब्स्टिट्यूट होंगे उनका हम नाम कैसे देंगे और जो नंबर हैं कार्बन के उनका नाम हम कैसे रखेंगे, तो ये हम बात पहले भी कर चुके हैं लेकिन यहाँ भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल और ले लेती हूँ, जैसे ये हमने चेन सेलेक्ट की है, नंबरिंग हम किधर से भी कर सकते हैं, दोनों सेम सेम है, 1 1 कार्बन बाहर रहे हैं। यहाँ जो सब्स्टिट्यूट बचे हैं वो क्या है, 1 1 कार्बन के ही है, तो नंबरिंग हम किधर से कर लेते हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि दो सेम ग्रुप प्रेजेंट है तो यहाँ इनके साथ क्या लगेगा, डाई लगेगा। क्या लगेगा, डाई लगेगा। उससे पहले इनकी पोजीशन है 2 3 डाई, कौन सा है, मिथाइल, कौन सा है, 2 3 डाई मिथाइल। बाकी जो मेन रूट का नाम रखेंगे ही, आगे देखते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो हमने पढ़ा था रूल के अंदर कि जो मेन रूट है उसमें हम परफिक्स कैसे लगाते हैं, सरफिक्स कैसे लगाते हैं, तो परफिक्स लगाते हैं वो कैसे होगा, परफिक्स जो कार्बन होगा, नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग हम परफिक्स लेंगे, जो सरफिक्स लेंगे वो बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड, यानी कौन सा बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है तो उसके बेस पे लेंगे। अब यहाँ हमने देखा ये जो लिया है, यहाँ पर मैंने वैलेंस से कंप्लीट नहीं किया, हाइड्रोजन से कंप्लीट कर लेना। यहाँ देखते हैं 2 3 डाई मिथाइल, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, क्या कहते हैं, ब्यूटेन, ब्यूट कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड में क्या लगाते हैं, लास्ट में एन लगाते हैं। ओके, तो क्या हो गया, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, क्या आया, 2 3 डाई ब्यूटेन। क्लियर। सेकंड एग्जाम्पल हमने ले रखा है, नंबरिंग हमने कर रखी है, लेकिन फिर भी हम दूसरा लेंगे, ये बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसे हम नॉमेनक्लेचर करते हैं इनका।
ओके, यहाँ पर वैलेंसी कंप्लीट कर रही हूँ मैं। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ चेन सेलेक्ट कर रही हूँ मैं, तो यहाँ चेन सेलेक्ट कर लें, स्ट्रेट ही चेन सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि कितने कार्बन बन रहे हैं, 6 कार्बन बन रहे हैं। ऐसे करते हैं तो भी 6 है। हम ऐसे करके देखें, एक चेन हमने ये ली, एक चेन हमने ये ली, इसमें कितने हो गए, 5 कार्बन हो गए। एक चेन हम ये ले रहे हैं, वन 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 कार्बन बन रहे हैं। ठीक है, अब हम सेलेक्ट कौन सी करेंगे? हमने रूल देखा था कि हम कैसे रखेंगे। रूल के लिए बात करें तो यहाँ पर हम चेक करेंगे सबसे लंबी चेन कौन सी बनेगी। तो हम इसका नाम दे देते हैं, ब्लैक वाली है उसको हम फर्स्ट नंबर दे देते हैं, ब्लू वाली है उसको हम सेकंड दे देते हैं, सॉरी रेड वाली को फर्स्ट दे देते हैं, ब्लू वाली को सेकंड दे देते हैं और ब्लैक वाली को हम 3 दे देते हैं। रेड को फर्स्ट, ब्लू को सेकंड और ब्लैक को थर्ड नंबर दे दिया हमने। हम नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग हम करके देख लेते हैं। ये तो होगी नहीं, ये तो रिजेक्टेड है क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन हमें सेलेक्ट करनी है, तो ब्लू वाली है वो तो नहीं होगी, तो इस पर तो डिस्कस करना ही बेकार है क्योंकि इसमें 5 कार्बन आ रहे हैं। हमें कौन से सिलेक्ट करनी है? जिसमें लॉन्गेस्ट चेन हो, जिसमें लॉन्गेस्ट कार्बन इंक्लूड करें हम। तो यहाँ बन रही है 2 चेन, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट रेड वाली, थर्ड है ये। हम नंबरिंग करके देखते हैं रेड वाली पे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, वन साइड से देख लेती हूँ मैं। एक तो 3 पोजीशन पे आ रहा है, दूसरा सब्स्टिट्यूट कितने पे आ रहा है? 4 पोजीशन पे आ रहा है। इधर से करके देखती हूँ कितने पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है प्लस 4 पे आ रहा है, दोनों सेम पोजीशन पे आ रहे हैं। इसका भी 7 आ रहा है, इसका भी 7 आ रहा है, बट यहाँ पर जो बड़ा ग्रुप है उसको कम नंबर मिल रहे हैं। यहाँ पे जो बड़ा ग्रुप है उसको कम नंबर मिल रहे हैं, तो हम बड़े ग्रुप के यानी इधर से नंबरिंग कर देंगे हम। ओके, अब हम इधर से बात करते हैं ब्लैक वाले की। ब्लैक वाले की हम देखते हैं 1 2 3 4, 3 + 4। इधर से करके देखते हैं 1 2 3 4, ये भी 3 और 4। तो यहाँ हम इधर से नंबरिंग ब्लैक वाली भी कर सकते हैं, ब्लैक वाला भी हमारा राइट है और रेड वाला भी हमारा राइट है। रेड वाले की अगर सेलेक्ट करते हैं चेन तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे, और ब्लैक वाले की करते हैं तो हम इधर से करेंगे। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बड़ा ग्रुप है उसको कम नंबरिंग मिल रही है। अब यहाँ पर नॉमेनक्लेचर लिखना है, इसका नाम लिखना है, तो हम नाम कैसे लिखेंगे? तो हमने बात की थी कि सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट है विद पोजिशन लिखेंगे। अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आ रहा है हम उसको पहले लिखेंगे, और उसके बाद में हम जो मेन रूट है उसमें कितने कार्बन है उसके अकॉर्डिंग हम परफिक्स लगाएंगे। उसके बाद में जो सरफिक्स होगा वो टाइप ऑफ बॉन्ड यानी कौन सा बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? परफिक्स सरफिक्स लगाएंगे। यहाँ देखते हैं हम इधर से रेड वाली चेन हमने सेलेक्ट की है, हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 पोजीशन पे क्या है? इथाइल, 3 इथाइल, 3 इथाइल, 4 मिथाइल, 3 इथाइल, 4 मिथाइल। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। 6 को हम क्या कहते हैं? हेक्स कहते हैं। तो क्या होगा? हेक्सेन। ठीक है, अब इसको हम जोड़ के लिख देते हैं। कैसे होगा? 3 इथाइल
4 मिथाइल हेक्सेन, क्या होगा? हेक्सेन। कैसे हुआ? हमने इथाइल पहले क्यों रखा? क्यों अल्फाबेटिकली ई क्या आ रहा है? पहले आ रहा है, एम क्या आ रहा है? बाद में आ रहा है। तो हमने इसका नॉमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं। उसके लिए कुछ सब्स्टिट्यूएंट हैं, उनके एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है, जैसे कि मिथाइल CH3 की, हम CH3 है बाहर, तो उसके लिए मिथाइल हमने यहाँ यूज़ किया है। मिथाइल CH2 CH3 है, उसके लिए हमने इथाइल लिया है। CH2 CH2 CH3 उसके लिए प्रोपाइल, यानी नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड है। 4 नंबर है तो कार्बन तो ब्यूटाइल। अगर वहाँ पर क्लोरीन प्रेजेंट है तो क्लोरो, ब्रोमीन प्रेजेंट है तो ब्रोमो। उसके अलावा अगर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, इसको आइसोप्रोपाइल कहेंगे, क्योंकि 3 कार्बन को हम प्रोप कहते हैं, बट ये T स्ट्रक्चर जैसा बना रहा है, देन इसको हम आइसो कहते हैं, तो आइसोप्रोपाइल। और I है वहाँ पर तो आयोडो, F है तो फ्लोरो, N है तो नाइट्रो। मैं एक एग्जाम्पल और लूंगी और वो इनमें से एक्सप्लेन कर दूंगी। अब यहाँ पर बात आ रही है 2 नंबर आर सेपरेटेड बाय कोमा एंड हाइपन इज यूज बिटवीन ए नंबर एंड ए नेम। यहाँ हम बात कर रहे हैं, एक जो मेन यहाँ पर रखा है कि अगर 2 नंबर है, 2 डाई, देन उसमें कोमा आएगा। फिर क्या कह रहा है? एंड हाइफन इज यूज बिटवीन ए नंबर एंड ए नेम। नंबर और नेम के बीच में हाइफन आ रहा है। अगर 2 नंबर प्रेजेंट है तो वहां पर क्या आएगा? कोमा आएगा। जैसे 2 है, 2 है, 4 है, तो वहां बीच में क्या आएगा? कोमा आएगा। और जो नंबर और नाम है उसके बीच में क्या आ जाएगा? हाइफन आएगा। फिर हम बात करते हैं कि जो फॉर्मूला वगैरह है वो हम कैसे बना सकते हैं, स्ट्रक्चर कैसी बनती है। हमने फॉर्मूला भी बना लिया, हमने स्ट्रक्चर भी बना ली, हमने IPC नेम भी लिख लिया कि हम IPC नेम कैसे लिख सकते हैं। मैं 2 एग्जांपल और शो कर देती हूँ आपको। ये तो सारे हो ही गए। अब क्लोरो और ब्रोमो का है। मोस्ट ऑफ एग्जाम में क्लोरो और ब्रोमो का पूछा ही जाता है, या आयोडो, फ्लोरो एंड नाइट्रो। इनमें से एक ही बात है, मैं बता देती हूँ। एक एग्जाम्पल बताऊँगी, आपको आ जाएगा, अच्छे से समझ आएगा। तो मैं देखती हूँ यहाँ पे, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, यहाँ हम बात करें तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे? किधर से कर लो सब्स्टिट्यूट को। 2 नंबर 2 3 मिल रहे हैं। मैं इधर से चेन सेलेक्ट कर लेंगे। पहले तो चेन सेलेक्ट करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है कार्बन जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, तो यही है। इसके अलावा कोई चेन ही नहीं बनती है। फिर नंबरिंग की बात आती है, तो नंबरिंग किधर से करें? नंबरिंग करने के लिए आप किधर से भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि इधर से करोगे 1 2 3 4, तो यहाँ 2 पोजीशन पे क्या है? सब्स्टिट्यूट है। 3 पोजीशन पे क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। इधर से करोगे 1 2 3 4, जो भी आप जहाँ जिधर से चाहो उधर से कर सकते हो। तो 2 3 हम इधर से सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें इधर करना है। अब हमें जो नाम लिखना है सब्स्टिट्यूट का, तो सब्स्टिट्यूट मोर देन 2 है, मोर देन 1 है। देन हम कैसे लिखते हैं? जो अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता है उसको हम पहले लिखते हैं विद पोजीशन। तो अल्फ़ाबेटिकली B पहले आता है या C पहले आता है? देन B पहले आता है। तो यहाँ B के लिए क्या आएगा? 2 ब्रोमो, ठीक है, 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, फिर क्या है? 8 में प्रो ब्यूट, ब्यूट प्लस N। अब राइट लिखते हैं 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, ब्यूटेन। N क्यों लगाया हमने? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। आई होप आपको ये समझ आया है। हाँ, कई बार ये पोजीशन चेंज करके दे देते हैं, तो हम आप नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से कम नंबर मिल रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट को, उधर से आप नंबरिंग कर देंगे। हाँ, इसके अंदर हम बात करें, अगर ये ग्रुप जुड़ा है तो वहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ जैसे कि ये ग्रुप जोड़ दिया,
आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा है, तो आप क्या करोगे, आप चेन उसको सेलेक्ट करोगे जिसमें क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है तो चेन चेंज हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अगर ये चेन चेंज ना होके आगे बढ़ती है ये, देन आप सेलेक्ट कौन सी कर लोगे, ये चेन सेलेक्ट कर लोगे कि इसमें ज़्यादा नंबर है कार्बन के, तो यहाँ पर नाम कैसे आएगा, तो आप नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से करोगे कि सब्स्टिट्यूट को कम से कम नंबर देने, इधर से देंगे 1 2 3 4 5 पे आएगा, इधर से करेंगे 1 2 3 पे आ रहा है, 3 4 5 6 7, तो यहाँ क्या आएगा 3 आइसोप्रोपाइल, कितने हैं 7 कार्बन है, 7 को हम क्या कहते हैं, हेप्टा कहते हैं, हेप्टेन कहते हैं, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 आइसोप्रोपाइल आएगा, फिर मेन रूट है उसमें परफिक्स सम नंबर ऑफ कार्बन है वो लगा देंगे, सरफिक्स सम क्या लगाएंगे, टाइप ऑफ बॉन्ड है। तो यहाँ हमने देखा कि जो एल्केन्स है, एल्केन्स का हम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ये हमने रूल्स को पढ़ा और उनका नाम कैसे लिखते हैं उसके लिए हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए, और उनके लिए कुछ लॉ हैं जिनको हम फॉलो करते हुए किसी भी सब्स्टिट्यूट का हम नाम लिख सकते हैं। जस्ट उल्टा हम देखें कि अगर किसी का नाम दिया हुआ हो, जैसे कि 2 मिथाइल ब्यूटेन, अब आप क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे कि क्या होगा इसके अंदर, 2 पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ओके। 2 पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, ठीक है। यहाँ बात करें ब्यूट का मतलब 4 कार्बन है, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो आप कैसे बनाओगे, 4 कार्बन बना लें पहले, ओके। 2 पोजीशन जैसे नंबरिंग इधर से करी 1 2 3 4, इधर से आपने देख दिया CH3, यहाँ पर कंप्लीट कर देती हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये इससे अपन जस्ट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, कई बार नाम देके आपको स्ट्रक्चर पूछ लेता है, कई बार स्ट्रक्चर देके आपसे नाम पूछ लेता है। आई होप आपको पूरा समझ आया है, आप इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, नहीं समझ आता है तो 2 बार आप रिपीट करेंगे तो शायद आपको अच्छे से समझ आएगा और आप भूलेंगे भी नहीं। पीछे की वीडियो है उनको देखें प्रॉपर, तभी ये समझ आएगा, अदरवाइज नहीं समझ आएगा। तो आज के लिए हम देखते हैं कि जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एल्केन से बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, राइट द फॉर्मूला ऑफ एल्केन, ओके। और उसके बाद में अगर बात करें तो सब्स्टिट्यूट के साथ में कुछ एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, उनका आपको नॉमेनक्लेचर करना होता है, और ये आपको जो नेम दिया हुआ होता है वहाँ से आपको क्या करना होता है, उसकी स्ट्रक्चर पूछी जाती है। तो एग्जाम के अंदर इसमें से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक में से बन रहा है। तो आई होप आपको समझ आया है, आप अच्छे से कॉपी में भी नोट करेंगे और लर्न भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।